गेट में बंद करती हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं। तो आज मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे, पूरा क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज अ स्मार्ट पर्सन। पर्सन क्या हुआ यहाँ पे? नाउन हुआ। और नाउन की क्या विशेषता है कि पर्सन कैसा है? स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें देखने हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कि अलग अलग प्रकार के हमारे एडजेक्टिव होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले जब कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, गुण को बताए, उसको बोला जाता है क्वालिटी एडजेक्टिव। बस यही लिखा है, चाहे वो किसी पर्सन का क्वालिटी बता रहा है या फिर प्लेस की या फिर थिंग की। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ग्रेट मैन। ग्रेट यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैन की क्या क्वालिटी है? कि वह महान है। इट इज अ बिग सिटी। सिटी की क्वालिटी, सिटी बिग है, बड़ा है। इट इज अ बैड जोक। भद्दा मजाक है। तो जोक कैसा है? भद्दा है, बैड है। तो ये थिंग की आपने, जोक थिंग में आएगा और आपने जोक की क्या बता दी? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये ना है इट इज अ बैड जोक, तो आपने जोक की क्वालिटी क्या बता दी? बैड बता दी। क्वालिटी का मतलब ये नहीं सिर्फ कि एडजेक्टिव में आप क्वालिटी ही बोलेंगे। आप अगर किसी में डिसक्वालिटी देखते हैं, किसी चीज में अवगुण है, तो उसको ही बताया जा सकता है। जैसे जोक अच्छा नहीं है, तो बैड यहाँ पे क्या है? एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की ओर। एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी। जब किसी क्वांटिटी की बात की जाए, क्वांटिटी क्या होता है? रेफर्स द क्वांटिटी। कहने का मतलब जब आपको किसी चीज की मात्रा और अमाउंटिव थोड़ा सा कुछ सेंस दिया हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दोबारा बोलते हैं, जब आपको किसी चीज की मात्रा बतानी हो, किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो जहां एडजेक्टिव यूज होगा उस एडजेक्टिव को क्या बोला जाएगा? कि कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी बताने वाला। सम, कुछ, लिटिल, मच, होल, इनफ, मोर। जैसे आई हैव सम मनी। आपके पास मनी की क्या क्वांटिटी है? सम, कुछ है मेरे पास। जैसे मैं कहूं आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट बिजनेस। मुझे बिजनेस के बारे में मतलब शून्य के बराबर ही ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब ये नंबर को बताए उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे नंबर्स होते हैं। नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं। एडजेक्टिव में जो नंबर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनल और दूसरे होते हैं कॉर्डिनल। तो ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में ये डिफरेंस होता है। ऑर्डिनल वो होते हैं जो ऑर्डर को बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये सीरीज चल सकती है आगे तक। ठीक है। कॉर्डिनल नंबर होते हैं जब आप बोलते हैं 1 2 3, ये हमारे कॉर्डिनल नंबर होते हैं। तो दो प्रकार के नंबर होते हैं एडजेक्टिव में, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। अरे यार, वो पेज अब मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, इन्होंने हाँ लिखा है आगे, सॉरी। इसको दोबारा पढ़ा। तो सेकंड हमारा फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड की ओर। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हमेशा थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो संख्या को बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं आपके नंबर को बताने वाले एडजेक्टिव। पहला है बेटा डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर कोई निश्चित संख्या होगी। इनको दूसरे शब्दों में हम कॉर्डिनल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा आई हैव 10 eggs, तो मेरे पास 10 अंडे हैं, तो 10 उनकी संख्या को बताने वाला एडजेक्टिव है और eggs क्या है? यहाँ पे नाउन है। देयर आर 2 boys, संख्या दो बता रहे हैं लड़कों की, किसी नाउन की दो संख्या। अब दूसरा टाइप है इनडेफिनेट नंबर्स, जिनसे आपको निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो। इनडेफिनेट उसे ही तो बोलेंगे कैसे? डज नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, घुमा फिरा के या थोड़ा इर्द गिर्द में बताता है। एनी, कोई,
ऑल सभी, फ्यू कुछ, सम भी कुछ, सेवरल कई। सम बॉयज आर हियर, आपको ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं, पर आपको ये पता है कि कुछ लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब आप किसी चीज को इशारा करते हुए बताते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन में हम कंसिडर करते हैं। कहने का मतलब इंगित करना या फिर इशारा करना। इसमें 4 शब्द आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। चलिए फटाफट देखते हैं। रेफर्स और पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग, कि कौन सा पर्सन या कौन सी थिंग, ये वाला, वो वाला, यह वह। ओके चलिए, दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है, तो आपने लड़के को पॉइंट आउट करके बोला। दिस पेन इज माइन, सॉरी, दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है। दोज काउज आर योर्स, वो गायें तुम्हारी हैं। आपको पता होना चाहिए एक और शब्द होता है इसमें, दीज। दिस और दीज का यूज आप करीब की चीजों के लिए करते हैं। दिस का सिंगुलर में फॉर्मेट में यूज होता है और वहीं दीज का प्लूरल में यूज होता है। अब उससे भी अलग दैट और दोज दोनों का यूज दूर वाली चीजों के लिए होता है, फार अवे थिंग्स के लिए, और होता है किस सेंस में, दोज का यूज प्लूरल में और दैट का यूज सिंगुलर में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका अधिकार बताने वाले पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बताते हैं किसी नाउन का अधिकार या फिर प्रोनाउन का अधिकार, ठीक है। फटाफट देखेंगे। इसमें कुछ शब्द हैं, माय है, आर है, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार, ऑनरशिप, पोजेशनशिप बताते हैं। ये किसी नाउन का अधिकार बताते हैं। आई लिव एट माई होम, आई के लिए अधिकार बताया जाता है माई के द्वारा। यू लिव एट योर होम, यू लिव एट योर होम, ठीक है। दे लिव एट देयर होम, वी लिव एट आवर होम, ही लिव्स एट हिज होम, शी लिव्स एट हर होम, इट इज इट्स माउस। देखो, आई के लिए क्या होता है ऑनरशिप बताने के लिए, माई, यू के लिए योर, दे के लिए देयर, वी के लिए अर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए बेटा इट्स का यूज होता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं बेटा, ये आपको बताते हैं पर्टिकुलर नंबर की, अरे दोबारा 6 पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये आपके नंबर को बताते हैं, किस चीज को बताते हैं, नंबर को। आप देखेंगे और बताते हैं इंडिविजुअलिटी को। पॉइंट्स आउट ईच वन ऑफ अ नंबर, सेपरेटली जब आपको किसी चीज को गिनना है, सेपरेटली जब आपको किसी चीज को गिनना है, तब आप इन शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, एवरी, ईच, नाइदर, आइदर, बोथ। एवरी बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर बच्चे को उसका टर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप पर्टिकुलरिटी को कंसीडर करें कि हर बच्चे को मिले। एवरी वर्ड ऑफ इट्स इज फॉल्स, इसका कहा हुआ या किसी ने कोई शब्द कहा या हर शब्द इसका कैसा है, झूठा है। आइदर पेन विल डू इट, कोई सा भी पेन इस काम को कर लेगा। दोबारा, आइदर पेन विल डू इट, कोई सा भी पेन कर देगा, किसी भी पेन से आप कर लीजिए कोई काम है। नाइदर, एक्विजिशन, ये वाला मैं पढ़ नहीं रही हूं, बस 3 ही पढ़े। सेम विद द 4th वन, आप इन एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और आपको एक चीज समझ में आएगी कि इनका सेंस, जितने भी शब्द हमने यूज किए हैं ये इंडिविजुअलिटी को बताते हैं। एवरी और ईच दोनों का मतलब होता है हर कोई या हर एक, प्रत्येक। और नाइदर का मैंने आपको कंजक्शन में भी यूज बताया है, दोनों में से कोई नहीं, 2 चीजों में से कोई नहीं, आइदर दोनों में से एक, और बोथ दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। बोथ आर हैप्पी टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिन एडजेक्टिव से आपको प्रश्न पूछना हो यूज करके उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हाउ, व्हाट, व्हिच एंड हुज आर यूज्ड विद ऑब्जेक्ट प्लस नाउन टू आस्क क्वेश्चन। सॉरी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, व्हाट, व्हिच, हुज, और बेटा इनके साथ हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या फिर नाउन यूज करते हैं। कैसे, विच के जस्ट बाद नाउन यूज करते हैं। विच पेन डू यू लाइक, कौन सा पेन तुम्हें पसंद है या पसंद करते हो। हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है, ठीक है, हुज कार, ठीक है। व्हाट बुक डज ही रीड, व्हाट का यहां मतलब क्या बुक से नहीं, कौन सी बुक से है। व्हाट बुक डज ही रीड, वह कौन सी बुक पढ़ता है। नेक्स्ट वन,
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें आप ज्यादातर अपने एक्सप्रेशंस को बताते हैं, सडन मूड को बताते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है व्हाट, व्हाट का यूज करते हैं हम इसमें, व्हाट एन आइडिया, ये आपके सरप्राइज को बताता है, व्हाट एन आइडिया, ग्रेट आइडिया, इस तरीके से। उससे भी अलग व्हाट अ जोक, अगर जोक अच्छा है तो एक्सप्रेशन आपका कहेगा व्हाट अ जोक, अदरवाइज जोक बेकार सा है, व्हाट अ जोक। तो इसको आप अपने इमोशंस में यूज करते हैं, आपके एक्सप्रेशन से भी झलक जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ेंगे, अब देखिए लिटिल, लिटिल और द लिटिल का यूज देखते हैं। पहली बात तो इसको अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं, जिस चीज को गिना ना जा सके उनके लिए ये तीनों ही शब्द यूज होते हैं। लिटिल का मतलब होता है, डिनोट्स का मतलब होता है शो करना। लिटिल क्या बताता है, नेगेटिव मीनिंग, लगभग 0%, किसी चीज का जीरो, लिटिल का मतलब होता है लगभग शून्य ही। जैसे देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मनी, मतलब पैसे प्राप्त करने का बहुत ही शून्य के बराबर ही मतलब चांस है। उसके बाद अ लिटिल का यूज कहाँ होता है, सम नॉट मच डिनोट्स पॉजिटिव मीनिंग, कि लिटिल से तो ज्यादा ही होता है अ लिटिल, बहुत कम, ठीक है। अब देखिए शी गेव मी अ लिटिल फूड, उसने मुझे थोड़ा सा खाना दिया। ऐसा तो है नहीं कि खाना 0 के बराबर कोई आपको देगा, मतलब इतना था, बहुत ज्यादा नहीं था बट थोड़ा सा था, ओके। नेक्स्ट वन द लिटिल, द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं बट ऑल, जैसे जितना भी आपके पास है वो, चाहे वो बहुत ज्यादा नहीं पर जितना भी है सारा का सारा। देखते हैं कैसे, द लिटिल मनी आई हैड, जितना भी पैसा मेरे पास था, आई यूज्ड, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, खर्च दिया, ओके। अब देखिए लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, जिस चीज को गिना ना जाए, ठीक है। मनी हो गया, वाटर हो गया, आपके जितने भी मटेरियल नाउन हो गए, सब कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट वन, इसी प्रकार से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लेकिन इसका यूज होता है काउंटेबल के लिए। किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए फ्यू, दोबारा बोल देती हूँ डिस्टर्ब हो गया था। अब आगे देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसका यूज किसके लिए होता है बेटा, काउंटेबल के लिए होता है। अब देखिए काउंटेबल में फ्यू का मतलब सेम, जैसे लिटिल का मतलब लगभग 0, तो वही इसका है। फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश, मतलब लगभग 0% ही, बहुत कम लोग कैसा बोल पाते हैं इंग्लिश को, बिल्कुल करेक्ट बोल पाते हैं। अ फ्यू के चलो इससे थोड़ा ज्यादा, हाँ पॉजिटिव थोड़ा सा, अ फ्यू टाउन्स, अ फ्यू टाउन्स इन इंडिया आर क्लीन, कि भाई बहुत कम टाउन इंडिया में कैसे हैं, क्लीन है। उससे भी अलग नेक्स्ट द फ्यू, द फ्यू का यूज होता है सम नॉट मेनी बट ऑल, मतलब संख्या में बहुत ज्यादा नहीं बट जितने भी हैं उतने। फॉर एग्जाम्पल द फ्यू बुक्स आई हैड आई सोल्ड, जितनी भी बुक्स मेरे पास थी मैंने उनको बेच दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, अभी इसे बना रही हूँ 5 मिनट का, जब थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो तुम बना लीजिए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, गुड वर्सेस वेल। गुड आपका एडजेक्टिव होता है और वेल आपका एडवर्ब होता है। अब देखेंगे फटाफट कैसे यूज करना है। गुड इज एन एडजेक्टिव, वेल इज एन एडवर्ब। अब देखो ही स्विम्स वेल, यहाँ वर्ब को डिनोट करना है, आपको पता है कि वर्ब को कौन स्पेसिफाई करता है, एक एडवर्ब। अब यहाँ देखो ही इज अ गुड बॉय, बॉय नाउन है, तो नाउन की विशेषता क्या बताएगा, आपका गुड बताएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आए। अब देखिए वेल शुड बी यूज्ड विद वर्ब, वेल का यूज हमेशा वर्ब के साथ करना है, और गुड का विद नाउन, जो हमने अभी अभी यहां पर देखा है। नेक्स्ट वन, अनदर और अदर का यूज देखते हैं। अनदर हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और अदर हमेशा प्लूरल नाउन के साथ। जैसे शो मी अनदर बुक, बुक क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन है। वही सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर आर अदर बॉयज, दूसरे बच्चे या दूसरे लड़के कहां हैं, सॉरी दोबारा पढ़ देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर आर अदर बॉयज, दूसरे लड़के कहां हैं, अदर के बाद प्लूरल नाउन का हमने यूज किया है। अब एक चीज और देखें, ओल्डर के बाद हम देन का यूज करते हैं, ही इज ओल्डर देन मी, वह मुझसे बड़ा है, उम्र के लिए होता है यूज। एल्डर के बाद टू यूज करते हैं, सीनियर के बाद भी टू, जूनियर के बाद भी टू, और यंगर के बाद भी टू। He is elder to me, he is senior to me, he is junior to me, he is younger to me। सिर्फ older ही ऐसा है जहां हम then का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वन ऑफ द, बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये समझनी है, एक एक्सप्रेशन होता है आपका, एक एक्सप्रेशन होता है या फ्रेज आप समझें, वन ऑफ,
वन ऑफ के बाद द यूज होता है और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की, और नाउन हमेशा प्लूरल यूज होती है। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कि वे क्लास में, ही वह क्लास में जितने भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये वाला पेज हटा देती हूँ आगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पेज हटा देना, इसको लेना ही मत, इस पे आ जाना। हार्ड वर्सेस हार्डली, हार्ड वर्सेस हार्डली, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले ही यूज कर दिया है उसमें दूसरे चैप्टर में, इसको भी हटाना। इसको यहां से जोड़ना, ठीक है। ये चीज मैंने आपको एडवर्ब में भी पढ़ाई है, इसलिए यहां पे मैं इसको हटाती हूँ और एडवर्ब में ही आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि सेम सेम चीज है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिग्रीज पे आ जाते हैं। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री आपकी तीन तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चलिए, कंपैरिजन का मतलब होता है आप दो लोगों में तुलना कर रहे हैं, ठीक है, और सुपरलेटिव का मतलब होता है आपने सर्वोपरि किसी को बना दिया कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है अब, ठीक है। चलिए, बाय एडिंग ईआर इन कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखो क्या मतलब हुआ इस बात का, कि जब किसी शब्द में ईआर जोड़ते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाता है अंत में, और ईएसटी जोड़ने से सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ओल्ड, ओल्डर भी हो सकता है, एल्डर भी, और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट भी हो सकता है और एल्डेस्ट भी। नेक्स्ट वन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा, यहां जो लिखा है मैं उस डेफिनेशन को ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रही हूँ हिंदी में। कुछ शब्द खत्म होते हैं कॉन्सोनेंट पे, उनसे पहले वॉवेल होता है, जैसे कॉन्सोनेंट पे खत्म है इससे पहले वॉवेल, कॉन्सोनेंट पे खत्म है इससे पहले वॉवेल, तो जो कॉन्सोनेंट होता है ना लास्ट वाला वो डबल हो जाता है। जैसे वेटर, वेटेस्ट, बिगर, बिगेस्ट, हॉटर, हॉटेस्ट। नेक्स्ट वन, कुछ होते हैं इरेगुलर पैटर्न, जिनमें कुछ भी फॉलो नहीं होता, बस आपको याद करने पड़ते हैं। वेल या गुड का होता है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बेस्ट। मच, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। बैड या इल का होता है वर्स और वर्स्ट। लिटिल का लेस और लीस्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये है आपकी एक्सरसाइज। चलो इसको छोड़ें, ये था आपका पूरा एडजेक्टिव चैप्टर। आपका एडजेक्टिव यही फिनिश होता है, और आप ऐसे ही अपने सारे चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं अलग अलग वीडियोस देखे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।